गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल। और देखिए इसी न्यूमेरिकल में आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कवर बताएंगे और ये न्यूमेरिकल एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, बोर्ड में आ भी चुका है। ठीक है, और देखिए इसी के क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, लेकिन इसी क्वेश्चन में मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बना के दूँगा और आपको सभी के लिए कवर कर लेना है, क्योंकि इसके साथ अभी चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ये मैंने आपको बताया था कि ओम का सिंबल होता है जो प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध के बारे में मैं बताऊँ, आपको याद दिलाऊँ तो प्रतिरोध होता था कि कोई चालक जो रुकावट उत्पन्न करता था करंट के फ्लो में अपने अंदर, तो उसी को क्या बोलते थे हम कि चालक का प्रतिरोध बोलते थे। ठीक है, उसका मात्रक क्या होता था, ओम होता था। तो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और हमें उसमें क्वेश्चन जो लिखा हुआ वो ये है कि इनको किस प्रकार, देखिए जैसे मैंने आपको पैरेलल वाला सीरीज बताया था, एक रजिस्टर्स का और एक रजिस्टर्स इन सीरीज बताया था, यानी श्रेणी क्रम में बताए थे। तो किस प्रकार संयोजित करें, पैरेलल में करें, श्रेणी में करें, या पैरेलल और श्रेणी दोनों में करने पड़ेंगे। तो किस प्रकार संयोजन करें कि कुल प्रतिरोध यानी जो लास्ट में रजिस्टेंस निकल के आता है तो वो कितना हो, या तो 4 ओम आए निकल के या 1 ओम निकल के आए। इसके साथ साथ मैं पार्टीशन और बढ़ा दूँ, मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम, यानी अधिकतम और न्यूनतम। कि न्यूनतम प्रतिरोध भी निकालिए और अधिकतम प्रतिरोध भी निकालिए, ये भी इसी क्वेश्चन में ऐड करके बताता हूँ। और कि जो प्रतिरोध होते हैं हमारे पास, तो उनको समांतर क्रम में कैसे ऐड करके आंसर निकाला जाता है, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, या जो हमारे पास श्रेणी क्रम होता है उसमें तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, वो भी यही पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं कि किस किस की दे दी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है R1 = 2 ओम, R2 लिखा हुआ है 3 ओम और R3 लिखा हुआ है 6 ओम। ठीक है, तो आपके पास 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। अब मैं देखिए इस पहले अगर मैं आपको बात करूं कि हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट क्या क्या होती है कि एक तो होता है पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में, ठीक है, दूसरा होता है श्रेणी क्रम में। देखिए ये चीज़ कोई इतनी मायने नहीं रखती कि किस क्रम में है क्या है। आपको जो मैंने डायग्राम बनाया था कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी कि उसका जो हमने आर्टिकल प्रूफ किया था, तो आर्टिकल कैसे प्रूफ, आर्टिकल का जो लास्ट टोटल रेजिस्टेंस निकल के आया था वो क्या था। तो सीरीज में था R1 = R2, R1 + R2 + R3, और जो पैरेलल था वो था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R। ठीक है, ये केवल 3 के लिए निकाला था, इसलिए 3 का वो लिखा है। यदि ज़्यादा होते तो इसी क्रम में आगे इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका सीरीज में और पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ कि मुझे अगर इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होता और मेरे से पूछा जाता श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद कि टोटल यानी जो रेजिस्टेंस होगा इन तीनों के बराबर कोई एक रेजिस्टेंस अगर हमें जोड़ना हो कि इन तीन प्रतिरोध हैं या 3 रजिस्टर्स हैं, इन 3 रजिस्टर्स के इक्वल में एक रजिस्टर्स केवल सर्किट में ऐसा जोड़ना है जो इनके बराबर रेजिस्टेंस का हो। ठीक है, तो तब क्या करते, इन तीनों के रेजिस्टेंस के इक्वल का एक रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ता। अब वो रेजिस्टेंस कितने, उसका जो रजिस्टर्स है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वो बात कर लेते हैं। तो ये जो है उस रजिस्टर का जो होगा ये रेजिस्टेंस होगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए R1 की जगह R1 की वैल्यू 2, R2 की जगह R2 की 3 और R3 की जगह R3 की 6। तो कितना आया, 2, 3, 5 और 6 11 और यूनिट होती है 2। ये हुआ टोटल प्रतिरोध। यदि श्रेणी क्रम में ये 3 लगे हैं और किसी सर्किट में इन तीनों की जगह केवल एक रजिस्टर्स लगाना हो रजिस्टर, तो देखिए वो जो हमारे पास उस इन 3 की जगह एक अगर लगाना होगा तो वो 11 ओम का लगाना होगा। क्लियर, तो ये होता है श्रेणी क्रम के लिए जो सीरीज होती है। अब दूसरा बात करते हैं समांतर क्रम के लिए। तो देखिए समांतर क्रम में कैसे ये निकालेंगे, समांतर क्रम के निकालने के क्या करेंगे, वैल्यू रखिए 2, 3 और 6। एल्यूमिनियम लीजिए कितना आएगा
3, 2 3 का 6 ही आएगा और 6 के साथ 6 का निकालेंगे तो 6 कितना आ जाएगा 3, 2 और 1, ठीक है। 5 कितना आ जाएगा ऊपर का 6/6 1/r 1, तो 1/r इज इक्वल टू 1 या 1/1 कुछ भी लिख लीजिए तो r इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस समांतर क्रम में लगे हैं और इन तीनों की जगह केवल एक रेजिस्टेंस लगाना है, प्रतिरोध लगाना है आपको, तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 ओम का होना चाहिए। यानी इन तीन की जगह एक प्रतिरोध अगर आपको लगाना है तो उसका प्रतिरोध, उस प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 ओम। यानी ये आप ऐसे समझ लीजिए, इनका मतलब है कि कोई उपकरण लगे हुए हैं, उनके प्रतिरोध हैं, कोई चालक हो या आप ऐसे समझ के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके प्रतिरोध हैं। तो अगर तीन कोई भी सिस्टम लगे हैं, ठीक है, और उनके प्रतिरोध ये दिए हुए हैं, तो उन तीन की जगह केवल एक आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाना है जिसका प्रतिरोध इनके बराबर हो तीनों के। तो वो क्या होगा, 1 ओम का प्रतिरोध, 1 ओम का जो इंस्ट्रूमेंट होगा 1 ओम के प्रतिरोध का वो आपको लगाना होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हटा देते हैं यहाँ से और बात करते हैं आगे। तो अब हम अपने मेन मकसद पर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए पहले मैक्सिमम मिनिमम की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो दूसरी कहानी है वो थोड़ी लंबी आएगी, जो ए और बी में क्वेश्चन में निकालना। अधिकतम, कभी भी जब अधिकतम वाला निकालना हो तो श्रेणी क्रम यूज़ किया जाता है, यानी श्रेणी क्रम में मैक्सिमम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका टोटल करके, ठीक है। जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में मिनिमम प्रतिरोध प्राप्त होता है, यानी सभी को अगर एक साथ समांतर क्रम में लगाया जाए तो मिनिमम प्रतिरोध प्राप्त होगा, और यदि सभी को श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए तो वो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा उन सभी प्रतिरोध जो इंस्ट्रूमेंट हैं या उनके इंस्ट्रूमेंट के प्रतिरोधों से, जो टोटल सिस्टम होगा उनका। यानी जो टोटल सिस्टम होगा इन सभी का, जितने भी आपको प्रतिरोध इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, आप उनको अगर एक सिस्टम के अंतर्गत यानी सर्किट के अंतर्गत ऐड करते हैं, तो यदि सारे इंस्ट्रूमेंट श्रेणी क्रम में वर्क कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। और अगर उनको सभी को पैरेलल क्रम में लगाया जाए तो जो आप कह सकते हो सिस्टम है, उस सिस्टम का जो रेजिस्टेंस होगा सबसे कम होगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि न्यूनतम, तो मैंने भी आपको निकाल के दिखाया था समांतर क्रम में तो 1 ओम आया था, ठीक है। और अधिकतम की बात करते हैं तो भी मैंने आपको सीरीज क्रम में निकाल के दिखाया था, आप उसका पीछे जाके देख लीजिएगा वीडियो को। तो वो क्या था, मैक्सिमम करके निकल गया था श्रेणी क्रम में 6 ओम का जो निकल गया था वो, 6 ओम का नहीं, 11 ओम का जो निकल गया था, सॉरी, ठीक है। तो 11 ओम मैक्सिमम प्रतिरोध निकल के आया था और 1 ओम मिनिमम प्रतिरोध निकल के आया था। अगर आप इन जो ये तीन इंस्ट्रूमेंट आप दे रखे हैं आपको, जिनके प्रतिरोध दे रखे हैं 2 3 6, आप इनको किसी भी और क्रम में जोड़िए तो ना तो 11 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस आप प्राप्त कर सकते हैं और 1 ओम से कम आप रेजिस्टेंस प्राप्त नहीं कर सकते। इस चीज़ का ये मतलब होता है, ठीक है। यानी इस पूरे सर्किट का मैक्सिमम प्रतिरोध 11 ओम हो सकता है और मिनिमम प्रतिरोध 1 ओम का हो सकता है। अब बात करते हैं, देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ देखिए हमें, मैंने भी आपको सोल्व करके दिखाया तो हमें लास्ट में आंसर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 आंसर हमें पहले से देखे, यानी हमें इन जो रजिस्टर हमारे पास हैं इनको इस तरह से ऐड करना है, चाहे वो पैरेलल में ऐड करें, चाहे सीरीज में ऐड करें, या दोनों को कंबाइन करके ऐड करें, कि जो लास्ट में आंसर हो वो 4 ओम का प्राप्त हो, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जो बाद में सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें दे रखा है कि जो हमारे पास प्राप्त होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 ओम का प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं दूसरी। तो देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपको 4 कंडीशन बनाकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो 4 कंडीशन, चलिए इधर बनाते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप इन सबको श्रेणी क्रम में यूज कीजिएगा, जितने भी रेजिस्टेंस आप सबको श्रेणी क्रम में यूज कीजिए। तो R1 R2 और R3, तो इनके लिए जो टोटल निकाला जाता है वो निकाला जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी आपका टोटल रेजिस्टेंस से निकल जाएगा इस सर्किट का, ठीक है। तो ये मैं आपको निकाल के दिखा भी चुका हूँ। सेकेंड, कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता तो वो इन्हीं 4 कंडीशन से आपका सोल्व होगा, ये डेफिनेट है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान दें बस कि जो मैं 4 आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, आपको इन्हीं पे फोकस करना है और इन्हीं से आंसर निकाल के लाना है। अब देखिए दूसरा, आप तीनों को क्या कर लें, समांतर क्रम में ऐड कर लें।
आपके 3 प्रतिरोधीय समांतर क्रम में यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाया है कि जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो ये R1 हो गया, ये R2 है और ये R3 है। तो जब निकालेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 आप इसका टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की। तो देखिए मिक्सिंग होती है थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ में मिक्सिंग में क्या है कि आप कोई सा भी एक प्रतिरोध, वैसे तो यहाँ अधिकांश आपको पहला ही प्रतिरोध आपकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पहला प्रतिरोध अधिकांश आप जब उसको श्रेणी क्रम में यहाँ लगाएंगे जहाँ मैं लिख रहा हूँ, उसी से आपका आंसर मिल जाएगा। और बाकी दोनों को आप यूज करेंगे एक दूसरे के लिए उनके समांतर क्रम में। ठीक है, तो ए और पॉइंट है ये टर्मिनल। तो R1, R2 और R3 ये आपकी प्रोसेस होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ देखिए पहले आपको इन दोनों के लिए समांतर क्रम में टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो देखिए अब फाइनल आंसर तो हम R से लिखते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा कुछ चेंज कर लेते हैं। तो R3 तक तो आपके पास है, तो R4 यहाँ लिख दीजिए आप। तो 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, आप यहाँ से क्या निकालिए, पहले इन दोनों के लिए आंसर निकालिए। तो यहाँ से आपका आंसर मिल के आएगा R4। ठीक है, कोई ना कोई आंसर मिल के आएगा आपका। अब उसके बाद जो डायग्राम आपका बनेगा वो इस तरह का बनेगा कि आपने यहाँ R1 आपका हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ एक आपका दूसरा प्रतिरोध लग जाएगा R4। तो देखिए ये कैसी अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ये आपका अरेंजमेंट दिख रहा है सीरीज वाला। तो सीरीज वाला जब अरेंजमेंट निकालते हैं तो अब क्योंकि इन दोनों के बाद वो कोई रजिस्टर है नहीं हमारे पास, तो फाइनली निकल जाएगा। तो इसलिए R यूज़ कर रहा हूँ, R1 प्लस R4, यानी अब इन दोनों का केवल एडिशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये कितनी कंडीशंस हो गई आपकी, 3 कंडीशंस हो गई। अब देखिए बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है कि जैसे यहाँ हमने एक को सीरीज में और 2 को पैरेलल में लिया है, तो अब हम क्या कर लेंगे कि 2 को सीरीज में ले लेंगे और एक को पैरेलल में निकाल देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा A, ये पॉइंट हो जाएगा B, यहाँ R1, R2 और R3। तो पहले सीरीज के लिए आप निकालिए, 3 तक हैं तो 4 के लिए निकालिए R1 प्लस R2 निकाल लीजिए। तो यहाँ से R4 का आपका आंसर निकल के आ जाएगा कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके का, यहाँ आपका एक रेजिस्टेंस लग जाएगा ये R4। ठीक है, और नीचे तो आपका R3 लगा हुआ है ही, तो ये हो जाएगा R4, ये हो जाएगा R3, यहाँ A और यहाँ B। तो अब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये दोनों किस उसमें दिख रहे हैं आपको ऑर्डर में, ये दिख रहे हैं आपको पैरेलल वाले में। तो 1/R फाइनल निकालिए, 1/R3 प्लस 1/R4 से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये 4 आपके अरेंजमेंट ऐसे हैं कि इनसे आपके जो भी 2 फाइनल आंसर दे रखे हैं वो आपके फाइनल आंसर निकल के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं आप इन 4। अब देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि आपको फेयर जो वर्क करोगे आप जब नोटबुक पे नोट करोगे, तो ये नहीं कि हर क्वेश्चन में चारों फेयर में ही करना है। आपको क्या करना है, ये काम देखिए ये तो सबसे इजी वाला वर्क है, पहला वाला आप चाहे कॉपी में करें ना करें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सभी को एडिशन आता है। तो सीरीज में सबको डायरेक्टली जोड़ना है। तो आप मैं पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर लिखें तो ये आ जाएगा, चारों को ऐड करेंगे तो अभी मैंने जोड़ कर दिखाया था 11 आ रहा था, यानी 2 + 3 + 6 कितना आ गया, 2 3 5 और 6 11, यानी फाइनल आंसर आया 11। लेकिन क्या हमारे पास 11 ऑप्शन में है? नहीं है। तो इसका मतलब हमारे लिए जो फर्स्ट वाला डायग्राम था वो यूजफुल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप इसको फेयर में नोट भी नहीं करें। ठीक है, तो इसको फेयर में नहीं उतारना, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए लिखा हुआ है। सेकेंड वाला देखिए मैंने आपको यहाँ करके दिखा, ये कौन सा है, तीनों के तीनों किस क्रम में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो मैंने पैरेलल से आपको निकाल के दिखाया था कि आंसर आ रहा था 1 ओम, यानी फाइनल आंसर आ रहा था 1 ओम का, तीनों के तीनों को किस क्रम में जोड़कर पैरेलल में। एक बार मैं आपको ध्यान दिला दूँ कौन सा था, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से था। ठीक है, तो इसको जो आपने सोल्व करके किया था इस तरीके से, उसका आंसर आपका आ रहा था 1। ठीक है, 1। तो ये आपका सेकंड कंडीशन का आंसर है। तो अब हमारे पास 1 ओम का तो आंसर है, और कौन से वाले पार्ट के लिए है, बी वाले के लिए है।
तो इसका मतलब आप जब ये वाला पार्ट करेंगे तो आप ये वाला पूरा प्रोसेस और प्लस ये डायग्राम आप वहाँ क्वेश्चन में करके दिखाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाले की। ठीक है, तो देखिए थर्ड वाले में क्या है कि यहाँ सबसे पहले R2 और R3 आपको दो पैरेलल सीक्वेंस में दिख रहे हैं। तो पैरेलल में आप लगाइए तो 1/R4 इज इक्वल टू 1/R2 की वैल्यू रखिए 3 प्लस 1/R इसकी रखिए R3 की 6, एलसीएम आ जाएगा 1 ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2 + 1। ठीक है, ये केवल कैलकुलेशन है, बाकी तो आप ये 10th क्लासेस में आ गए थे, एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया था। किसे नहीं आता तो आप जो है मैथ जो मैंने मैथ की फर्स्ट वीडियो डाली थी आप उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा। 3 से अगर काटेंगे आप 6 को तो 2 आ जाएगा 2 और फिर 6 से 6 काटेंगे 1, तो आपका आंसर आता है 3/6। तो ये आ जाएगा 3/3 और 3×6, तो ये आपका आंसर आएगा R4 = 1/2। तो R4 की वैल्यू आ जाती है आपकी यहाँ से निकल के 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर मैं अब आगे बात करूँ तो मैंने अब R4 के साथ अब ये डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, तो आपको डायग्राम भी साथ में बनाने हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आपको पहले ये डायग्राम भी बनाना है फिर ये वाला भी बनाना है, अगर ये वाला प्रोसेस हमारा काम करता है तो। ठीक है, तो अब देखिए मैंने लास्ट में फाइनल कैसे निकाल रखा है, R बराबर किससे निकाल रखा है, R बराबर R1 + R4 से। तो R1 + R4 अगर मैं करता हूँ तो R1 की वैल्यू 2 ओम दी हुई है प्लस R4 की वैल्यू भी 2 ओम आई है, तो लास्ट में आप फाइनली आंसर आ जाता है 4 ओम। और यही हमारा पहले वाली कंडीशन का आंसर है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे लिए ए पार्ट ये हुआ, बी पार्ट ये हुआ, तो आपको दोनों के ही डायग्राम प्लस पूरा सॉल्यूशन जैसे किया है वैसे ही आपको फेयर नोटबुक में ऐड कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये एक कंडीशन बच जाती है फोर्थ वाली। ये कंडीशन आप जैसे अब देखिए यहाँ थर्ड कंडीशन पे ही आके हमारे आंसर आ जाते हैं, तो हमें फोर्थ कंडीशन आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको आगे जरूरत पड़ती है, इससे आंसर नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको चलिए करके दिखा देता हूँ। करना क्या है, सबसे पहले आप R1 और R2 को सीरीज में निकालेंगे। 2 और 3 कितना रहेगा, यहाँ से R4 की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी ये कंडीशन है फोर्थ वाली जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन है फोर्थ वाली जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं लाइन देता हूँ नीचे। अब देखिए अब जब हमारे पास 2 और 3 5 ओम करके आंसर क्या आ जाता है, ये आ जाता है, और हमारे पास दूसरा आंसर बचता है R3 का। R3 का कितनी वैल्यू है, 6 ओम की वैल्यू है। अब इन दोनों को हमने यूज़ किया है क्योंकि बाद में समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में वैल्यू निकालेगा 1/R = 1/R3 + 1/R4 करके। तो जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 1/5 + 1/6 करके आप निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1/30 और 6 + 5 यानी 11/30 आपका ये आंसर होगा। और आंसर R = आ जाएगा 30/11 को डिवाइड करके आप लिखने देना, ये ही आंसर है, यानी 30/11 ओम का आपका इस वाली कंडीशन से जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आएगा। और हमें इसका कोई काम भी नहीं था, ये तो मैंने आपको केवल सोल्व करके दिखाया है। अगर किसी वजह से थर्ड कंडीशन तक आपका आंसर नहीं आता तो फोर्थ वाली कंडीशन से आपको यूज करनी पड़ेगी, और तब आपको उसी ये पूरे दोनों डायग्राम, पहले आप ये वाला डायग्राम बनाइए R4 निकालिए, फिर आप ये वाला डायग्राम बनाइए, फिर इस तरह से फाइनल आंसर R निकाल के दिखाइए। पहले थर्ड कंडीशन में पहले आप ये वाला डायग्राम बनाइए, 1/R4 की वैल्यू R4 की वैल्यू निकालिए इस फॉर्मूले से, फिर आप दोबारा ये वाला डायग्राम बनाइए और उसके बाद R की वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ निकालते हैं कि पहले R4 की वैल्यू निकालिए, उसके बाद फाइनल R की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। और देखिए इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, कैसे कि जो रेजिस्टेंस हैं उनको सोल्व कैसे करना है, चाहे वो पैरेलल में लगे हों या सीरीज में लगे हों। ठीक है, फिर अगर आपको रजिस्टर्स दे रखे हैं, रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस दे रखे हैं और उनसे मैक्सिमम और मिनिमम आपको मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस निकाल के देना है, तो आप कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम निकालते हैं सीरीज से, श्रेणी क्रम से, और न्यूनतम निकालते हैं समांतर क्रम में लगाकर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फाइनली आंसर देता और कहता है कि इनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, जो आपको प्रतिरोध दिए हुए हैं, जो आपके रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, इनका संयोजन कैसे करेंगे। अगर आपको ये वैल्यू पहले से दे रखी है और फाइनली और इनके लिए अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट करने के लिए मैंने आपको 4 कंडीशन बताई हैं। इन 4 कंडीशन का यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कन्फर्म। और अधिकांश जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो सेकंड वाली और थर्ड वाली कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकांश इन्हीं से आंसर आते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन देखिए सबसे ईजी है, सबको डायरेक्टली जोड़ना है।
इस सेकंड वाले में और थर्ड वाले में आपको अधिकांश आंसर मिलते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिकांश जो आंसर मिलेंगे वो इन दो कंडीशन से मिलते हैं। लगभग आप ऐसा समझ लीजिए कि सेकंड वाली कंडीशन का तो एक क्वेश्चन, अगर यहाँ दो क्वेश्चन इस तरह से दे रखे हैं, दो पार्ट, तो सेकंड वाली कंडीशन का एक पार्ट ज़रूर होगा, ऐसा लगभग 90% श्योर है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा क्लियर। नहीं आया है तो आप उसमें कमेंट्स में जाइए और वहाँ लिखिए, और हम आपके लिए उसके ऊपर फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना ना भूलें।